नमस्कार। मेरे देश के सभी भाइयों, विद्यार्थियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया आप किसी के भी बातों में, बहकावे में मत आइए। आप आपका खंदा आपके भविष्य के लिए बचा के रखिए। किसी भी राजनीतिक पार्टियों को साथ देने के पहले आप सब बातें टटोल कर देखिए। किसी भी हिंसक, द्वेषी ऐसे तत्वों को आप अपना खंदा यूज करने मत दीजिए। इस जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच पड़ताल सब हुई है। जो कोचिंग माफिया थे वो उन्होंने ये सब करवाया था, उनके खिलाफ सरकार ने ही SIT, CBI ये सब कर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और जब कोई एक कंपनी का HR अगर है और उसके नीचे जो प्यून है उसने अगर कोई गलती की होगी तो हम HR डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कोई रिजाइन करने नहीं बोलता। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि आपके छोटे से खंधों पर जो पढ़ाई के बोझ लेकर चल रहे हो आप सब, उस खंधों पर ये अपनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने रोटियां सेक रही है। क्योंकि इतने बड़े राहुल गांधी हुए, आज 60 साल के होने आ जाएंगे मेरे ख्याल से, वो अपने आज तक कुछ नहीं कर पाए और आप आंदोलन करने निकले हैं, उस बात को लेकर वो बीच में कूद गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सोचना चाहिए इस बारे में कि आप संविधानिक है, आपका आंदोलन करना संविधानिक है, पर जो आपके साथ में, आपके आजू और बाजू में कौन साथ में घुसा है इस आंदोलन में, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। क्योंकि वो तो हिंसक जो तत्व जो अंदर आए हैं वो तो उनको तो आदत है हिंसक होने की, पर आपको हिंसक ना सहने की आदत है ना होने की आदत है। तो सूखी बोलते हैं ना, सूखी लकड़ी के साथ गीला भी लकड़ी जल जाता है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उन पर भरोसा कीजिए। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर वो खुद अगर कुछ करप्शन करते या विद्यार्थियों के खिलाफ कुछ बोलते, अगर उनके ऑफिस के द्वारा अगर ये नीट का पेपर लीक होता तो ये समझ में आता कि उनका इस्तीफा जायज है। मांगना कोई गलत नहीं है, पर जायज कब होता। तो आप कृपया कर आप सभी मेरे विद्यार्थियों, आप समझिए, जिसकी पार्टियां नहीं चल रही है, जो खाली बैठे हैं वो आपका साथ आज दे रहे हैं। जो एक्टर्स नहीं चल रहे हैं वो भी आपका साथ दे रहे हैं। जो रील्स बनाते हैं उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे वो भी आपका साथ दे रहे हैं। तो आप समझना चाहिए, आपने आंदोलन करने में क्षमता है, सब है, और ये आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। छात्र संगठन से ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री, JP नड्डा जी केंद्रीय मंत्री, ये सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से ही आए हैं। माननीय शरद पवार जी, ये सब छात्र संगठन से ही ऊपर आए। तो करना बुरी बात नहीं है आंदोलन, पर हम किसका साथ दे रहे हैं और हमारे कंधे पर कौन बंदूक रखकर हमारे देश को कौन जला रहा है, इसे सोचिए। और संवैधानिक रूप से आप उसे जंतर मंतर तक रखिए, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। और हमें आंदोलनकर्ता से हमें आतंकवादी नहीं बनना है। धन्यवाद। जय हिंद,